राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपकी विशेष प्रार्थना पर लेकर आए हैं भक्तमाल के प्रसिद्ध प्रसिद्ध संतों की कथाएं, जिनको हम इसी माध्यम से आपको सुनाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई गलती हो तो मुझे क्षमा अवश्य करिएगा। ध्यान लगाकर सुने। आज की बड़ी ही विशेष कथा है। जिन भक्तों का नाम यहाँ पर लिया गया है उनका नाम आ रहा है श्री लालदास बाबा जी। बहुत ही बड़े संत, और ये संत इतने बड़े और महान संत हुए हैं। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। उससे पहले इनके लिए जो निमित्त किया गया एक छंद है उसको सुनाऊंगा। हृदय हरिगुण खान सदा सत्संग अनुरागी, पदम पत्र जो रहो लोभ की लहर ना लागी। विष्णु रात समरीति सबगेरे तो तन त्याज्यो, भक्त बराती वृंद मध्य दुले जो राजो। खरी भक्ति हरिंसा पुरे गुरु प्रताप गाड़ी गई, जीवत जस पुनि परम पद लालदास दोनों लही। जिस प्रकार से ये पद यहाँ पर लिखा गया है उसकी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में। श्री लालदास जी को यहाँ जीवन में श्रेयस और शरीर त्यागने के बाद परम पद और बैकुंठ दोनों प्राप्त हुए। आपका हृदय भव्य गुणों की खान था। आप सत्संग के बड़े प्रेमी थे। जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी आपने सांसारिक सुखों का लोभ आपके मन में कभी नहीं आया। बघेरे गांव में श्री भागवत की कथा को सुनकर श्री परीक्षित की तरह आपने भी शरीर को छोड़ा। बारात में जैसे दूल्हा की शोभा होती है उसी प्रकार संतों की मंडली में आप सुशोभित होते हैं। अपने गुरुदेव प्रताप से गुरु आश्रम श्री हरिवंशापुरम में रहकर उसी प्रकार सच्ची सद्भक्ति आपने ग्रहण करी। इस प्रकार आपका जीवन और शरीयान दोनों धन्य रहे। श्री लालदास जी बड़े ही ऊंची कुट के वैष्णव संत थे। वह वणिक आपका सेवक था। एक वणिक आपका सेवक था, उसके हृदय में भी भक्ति थी। एक बार आपके पास 22 साधुओं की एक जमात आई। वे बड़े भूखे थे। आपने वाणिक शिष्यों से कहा कि शीघ्र ही बनी बनाई रसोई का प्रबंध कीजिए और इन सभी संतों को भोजन कराइए। उसने कहा कि महाराज, सामान तो घर में बहुत सा भरा है, लेकिन अब मेरे कुछ ही दिनों में बहन की शादी होने वाली है। अब बहन की शादी होगी तो उनके लिए खाना जो संतों के लिए मैं लाऊंगा वो खर्च हो जाएगा। तो फिर आप वो जो बहन के खाने का जो हमने प्रबंध किया है उसकी पूर्ति नहीं होगी। अब इस बात को सुनकर श्री लालदास बाबा उस जो वणिक था, जो उनकी सेवा में था, उस सेवक से कहते हैं कि देख, तू वो सामान ले आ, संतों की सेवा कर, तेरा बिल्कुल भी जरा सा भी सामान कम नहीं पड़ेगा। अब इतनी बात को सुनकर अपने गुरु की आज्ञा को मानकर वह जो वणिक है वो तुरंत वहाँ से घर आता है। अब यहाँ घर पर उसके पिता नहीं थे। अब पिता के ना होने पर उनकी जो माताजी थी, जब वो सामान ले जाने लगे तो उनकी माताजी ने कहा कि बेटा, तू ये सामान क्यों लेके जा रहा है? तो यहाँ पर जो वणिक है वो कहता है कि माताजी, पता है इस सामान को मैं यदि सुरक्षित जगह पर पहुँचा दूंगा तो इस सामान को चोर यहाँ से चोरी नहीं कर पाएंगे। मैंने सुना है पड़ोसी गांव में चोरों ने एक शादी होने वाले घर से बहुत बड़ी चोरी करी है, इसलिए मैं इस भोजन सामग्री को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और सुरक्षित रख दूंगा अपने बाबा के पास मंदिर में। अब इस बात को सुनकर माताजी भी राजी हो गई। अब तो वह जब उस खाने को वहाँ लेकर आया और उससे सामग्री बनाई गई, खाद्य सामग्री, सभी संतों को भोजन कराया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस व्यक्ति के घर में किसी भी प्रकार की किसी भी भोजन की कमी नहीं हो पाई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि जितना सामान वो लाया था उससे भी कहीं ज़्यादा सामान उसके घर में मौजूद था। अब जैसे उसका पिता वहाँ पर आता है, वह देखता है, उसकी जो पत्नी है वो बताती कि बेटे ने ऐसे ऐसे सामान यहाँ से लिया था। तो वह जो बेटा है, जब उसका पिता उससे पूछता है, बेटा तुमने ऐसा किया है? तो यहाँ पर वो बेटा कहता है कि हाँ पिताजी, मैं लेकर तो गया था, लेकिन मुझे जैसे ये मालूम चला कि अब चोरों का यहाँ पर कोई भय नहीं है तो मैंने उस खाद्य सामग्री को वापस उसी कमरे में रख दिया है, चाहे तो आप उसे जाकर देख लो। अब तो भाई उसके पिता, चिंता का विषय तो है ही, वो तुरंत वहाँ गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो सामग्री में कोई कमी नहीं। यहाँ वो पूछते कि बेटा तू लेकर गया, लाया कब? मैं रात को ही लेकर आया हूँ,
पुत्र ने उनको जवाब दिया। इस प्रकार से जो ये पूरी लीला थी, यानी कि संतों को भोजन भी कराया और तो और उसने उस खाद्य सामग्री की पूर्ति भी कर दी। अब इस प्रकार से लालदास बाबा का जो प्रताप है वो आगे बढ़ने लगा। ये जो कथा है मैं आपको सुना रहा हूँ, ये भक्तमाल में अंकित है, यानी कि श्री लालदास बाबा की जो कथा है जो कि श्री भक्तमाल में अंकित है। मैं आपको बता दूं, एक बार एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपने पुत्र और स्त्री समेत लालदास बाबा जी के पास आए और बोले कि हे भगवान, मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी दूर करो, मैं भूखा मर रहा हूँ। आपने कहा कि मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं। अब ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, हाँ महाराज, मानूंगा क्यों नहीं, जब मैं आपके पास आया हूँ तो आप संत तो सभी का भला करते हैं, मेरा भी कर दीजिए। बस इस बात को सुनकर उन्होंने बताया कि तुम आज से संतों की और अतिथियों की सेवा करना। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, यह काम धन के अभाव में, मतलब मेरे पास तो कोई धन ही नहीं है, मैं किस प्रकार से उनकी सेवा कर पाऊंगा। तो आपने कहा कि इसमें धन नहीं चाहिए, तुम्हें जो भी मिले उसी से, यानी कि उसके चौथे अंश से उन संतों की सेवा करना। अब इतनी बात सुनते हुए वह ब्राह्मण मतलब कि अपनी बात पे लगा रहा। 6 महीने में, लगभग 6 महीने का समय लगा। 6 महीने के समय में उस ब्राह्मण के घर में अन्न धन सब कुछ दिनों दिन बढ़ता चला गया। संत के वचन में विश्वास करके वह भिक्षा के द्वारा संत सेवा करने लगा। कालांतर में संत सेवा के प्रताप से वह धनी मानी हो गया। एक बार उसने घर की दीवार खोदी, उसमें बहुत सा धन मिला। श्री लालदास बाबा जी के चरणों में बहुत सा धन भेंट किया। उसने विशाल भंडारा कराया और इस प्रकार संत सेवा का महत्व आपने बढ़ाया। श्री लालदास बाबा की जय बोलिए। एक बार एक सरदार असाध्य रोग से ग्रसित हुआ, अपनी पत्नी को लेकर लालदास बाबा के शरण में आया, उनके मंदिर में आया और आपने उसे संत चरणामृत के सेवन का उपदेश दिया, जिससे वह निरोग होकर संत सेवा में वहीं पर लग गई। श्री भक्तधाम गुण चरित्र में उनके परम धाम गमन की घटनाओं को वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। जब निज तन की मृत्यु लखानी, लालदास तब अस विधि ठानी, मंडल के सब संत बुलावा, कीने मछोज समय बनावा, कथा भागवत भयो समाजा, संतन की अर्चा भल साजा, संत सभा में कयो सुनाई, राम धाम को अब हम जाई, संतन बंदी तजो तान देहा, लालदास पहुँचो घर गया, सब जन जय जय शब्द उचारा, विद्युत मंगेरा ग्राम मंगेरा। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने इस छंद को सुना, इस पद को सुना, उसके अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लालदास बाबा ने अपने अंतिम समय में अपने मंदिर में अपने स्थान पर श्री भागवत कथा सुनाई, वहाँ पर सुने उन्होंने और परीक्षित की भांति अपने शरीर को पूरा किया और फिर वहीं उनकी जो शरीर है उसको समाधि दी गई। आज वे जगह यहाँ इस भारतवर्ष में इस ब्रज क्षेत्र में मौजूद है। उस गांव का नाम गांव सौंदर्य है, तहसील हुडल है और जिला पलवल हरियाणा में मौजूद है। आज भी ये जो जगह है इतनी सिद्ध मानी गई है कि जो भी श्री लालदास बाबा की समाधि की 5 परिक्रमा कर लेता है और अपने मन की कोई भी बात जो उसको सुनना है, समझना है या फिर कुछ चाहिए, तो लालदास बाबा के सामने एक बार अरदास लगाने के बाद, 5 परिक्रमा लगाने के बाद वह अवश्य में भी पूरी होती है। इस बात में जरा सा भी संदेह नहीं है। और परमपिता परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है श्री लालदास बाबा के धाम में कि जो भी आया है उसको परम पद ही प्राप्त हुआ है। और यह एक सिद्ध देहरा है, जिसने भी पूर्ण श्रद्धा से वहाँ जाकर अपना शीश झुकाया है, संतों के सामने अरदास करिए, उनके ना जाने कितने ही कार्य जो कि बिल्कुल इशारे मात्र में हो जाते हैं। अब मैं ये बात मिथ्या नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि हमको भाई परीक्षा लेनी है या फिर बातें देखनी है या उनको समझना है, तो आप एक बार श्री लालदास बाबा के धाम, जो श्री धाम सौंद जो धाम है, वहाँ पर आएँ। श्री लालदास बाबा की जो समाधि है उसकी परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद आप अपनी मन्नत को वहाँ बोल कर जाएँ। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप 5 शनिवार श्री लालदास बाबा की परिक्रमा लगाएं और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी।
जो जायज़ है, नाजायज़ के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जो जायज़ मनोकामना है वो अवश्य में पूरी हो जाएगी। और कहते हैं कि हमारे जो ये सोंद गांव है, सोंद गांव में हर तरह की बातें, हर तरह की मिन्नतें, धर्म ईमान जो कुछ भी है श्री लालदास बाबा के कहन और कथन के अनुसार ही पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आज के लिए मैं आपसे लेता हूँ अब विदा। मिलूंगा कल, लाऊंगा एक भक्तमाल की बड़ी ही सुंदर कथा। बड़े ही प्यारे भक्त हुए हैं श्री ठाकुर जी के, उनके एक एक भक्तों की बड़ी ही प्यारी कथा मैं रोजाना आपको सुनाने वाला हूँ। हम लोग लाइव आया करेंगे और लाइव ही कथा सुना और समझा करेंगे। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नई कथा। राधे राधे।